जीरो पार्टिसिपेंट्स दिख रही है। 150 200 तुरंत नया इवेंट बना तो नया नोटिफिकेशन चला जाएगा, तब तक के लिए आप 5-10 11 आ गए। पर ये 100-200 बच्चों की क्लास है, कहीं ये कंप्लेंट ना करें। नहीं कोई दिक्कत नहीं मैम, अभी तुरंत इवेंट बनाना तो उनके पे भी जाएगा। 10-15 मिनट आप ले लो क्लास, और उनको एंड ऑफ द क्लास बता देना कि ड्यू टू थोड़ा नेटवर्क इशू होने के चलते आज क्लास डिले हो गई, बट मैं इसको अच्छे से मंडे पे कवर अप या संडे पे करा दूंगा। कोई भी अपना स्पेसिफिक टाइम बता देना। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इशू पे इशू, इशू पे इशू। क्या सुना आरती? आरती ने सब सुन लिया। शहनवाज क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। टाइम सिर्फ आपका नहीं, टाइम मेरा भी वेस्ट है। इतने ही टाइम में बहुत कुछ किया जा सकता था, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगेन हाथ में नहीं है। ठीक है चलो देखिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी, आपके प्रोटेक्टिव फूड विटामिन की। एक काम करते हैं, इसे रहने दो, लेट्स डू समथिंग एल्स। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। चलिए मैम, क्लास कब स्टार्ट हुई? आरती क्लास स्टार्ट हुई, ऑन ऑफ होती रही। ठीक है, आरती कह रही है सर बोल रहे थे कि मैम बता दीजिए कि नेटवर्क इशू था। हाँ नेटवर्क इशू था, क्लास में लोग वेट कर रहे होंगे, क्वेश्चंस करवाइए मैम। हाँ अमृत, वापस से हम क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। देखिए कोई बात नहीं, जल्दी से देखो। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच कार्बोहाइड्रेट शुड वी टेक इन अवर डेली डाइट? हमारे दैनिक आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, उसका अमाउंट, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए पूछा जा रहा है। 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम या 800 ग्राम? तो जल्दी से बताइए, हमारे दैनिक आहार में, डेली डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए आप लोगों को? डेली आप लोगों को कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए? अगर आपसे पूछा जाएगा डेली आप लोगों को कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका 600 ग्राम। अब पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है कि ऊर्जा देने का काम करता है। ये ऊर्जा देने का काम करता है, तो जल्दी से बताएंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर मैं खाती हूँ, हिंदी वाले परेशान ना हो क्योंकि हिंदी में मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि बताइए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है, तो आप क्या बताएंगे कितनी ऊर्जा देता है? 5.5 किलो कैलोरीज या 6.2 किलो कैलोरीज, 4.1 किलो कैलोरी या 2.8 किलो कैलोरीज? कितनी देता है? क्या बताएंगे? 4.1 किलो कैलोरीज। कितनी एनर्जी देता है? 4.1 किलो कैलोरीज। देखिए एनर्जी देने के लिए, अगर एनर्जी की बात की जाए, यानी कि अगर आपके शरीर में ऊर्जा देने की बात की जाए, तो ऊर्जा देने के लिए आपके शरीर में 2 चीजें होती हैं। एक तो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, और दूसरे होते हैं आपके फैट यानी कि वसा। ये दोनों ही चीजें आपके शरीर को क्या करती हैं? ये दोनों ही चीजें आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर पूछा जाएगा आपको तुरंत
आपको तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो आप बताएंगे तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि अधिक कौन देता है, ज्यादा एनर्जी कौन देता है, तो आप क्या बताएंगे? फैट ज्यादा एनर्जी देता है। देखो, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो सिर्फ 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप 1 ग्राम फैट खा लेंगे, 1 ग्राम फैट खाएंगे तो आपको 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम फैट खाने से क्या होगा? 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी आपकी बढ़ मिलती है उससे। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी कौन देता है? वो देता है आपका फैट। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क शुगर? इनमें से किसको दूध की शर्करा कहा जाता है? इनमें से किसको दूध की शर्करा कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, गैलेक्टोज को या राइबोज को? इनमें से किसे दूध की शर्करा कहा जाता है? आप लोगों को फिर से बता दूं, संडे को आपकी 4 घंटे की क्लास है, 2-2 घंटे के 2 सेशंस हैं, एक 11 से 1 और एक 3 से 5। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, आरती कल की क्लास देखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मिल्क की शुगर किसे कहा जाता है? इसमें तो करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है। अगर यही आपके ऑप्शन एग्जाम में आते फिर तो आप गैलेक्टोज लगा देते, वरना करेक्ट आंसर क्या होता है? लैक्टोज होता है, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला के बनता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन सी शुगर सबसे ज्यादा मीठी है? स्वीटेस्ट कौन सी होती है? सबसे ज्यादा मीठी शुगर कौन सी है, बताएंगे? नहीं विजय, कल कोई क्लास नहीं है। विजय, कल कोई भी क्लास नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सबसे ज्यादा मीठी शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। इसको और क्या कहा जाता है? इसको फलों की शर्करा भी कहते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे फलों की शर्करा भी कहा जाता है। और ये फलों की शर्करा जो है, ये हर फल के अंदर पाई जाती है। बस एक फल ऐसा है जिसके अंदर ये फ्रक्टोज नहीं होती है। बताइए वो कौन सा फल है जिसके अंदर फ्रक्टोज नहीं पाई जाती? उसके अंदर 90% ग्लूकोज होता है। ऐसा कौन सा फल है जिसके अंदर 90% ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज नहीं होता है? वो कौन सा है आपका? ग्रेप्स। इसीलिए ग्लूकोज को और क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ठीक है, और राइबोज क्या है? राइबोज आपके शरीर के डीएनए आरएनए के अंदर प्रेजेंट एक पेंटोज शुगर है। चलिए अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड? ब्लड के अंदर इनमें से कौन सी शुगर एंटर करती है? ब्लड के अंदर ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? आपके ग्लूकोज को। ग्लूकोज मैंने अभी बताया था, एक तो इसे ग्रेप शुगर कहते हैं, दूसरा इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर यही शुगर पाई जाती है। अब ब्लड शुगर लेवल नापने के लिए 2 तरीके से नापा जाता है। एक तो आपका खाली पेट नापा जाता है, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं, और इस समय पर आपका होना चाहिए कितना? 80 से 100 मिलीग्राम इन 100 ml ब्लड।
और अगर आपसे पूछा जाएगा खाना खाने के बाद कितना शुगर होना चाहिए, खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए, तो खाना खाने के बाद जो हम नापते हैं उसे कहा जाता है नॉन फास्टिंग। खाना खाने के बाद जो हम नापते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉन फास्टिंग। और तब आपका कितना होना चाहिए, 120 से 150 mg पर 100 ml ब्लड। और सही कहा आरती ने, अगर ये शुगर कम होगी तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाएगा, और अगर ज्यादा हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम कह देंगे आपकी क्या, डायबिटीज। अब आपसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि बताइए इनमें से फ्रूट शुगर फलों की शर्करा किसे कहते हैं। जल्दी से जवाब देंगे, बताइए इनमें से फलों की शर्करा फ्रूट शुगर किसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था किसे कहा जाता है, आपके फ्रक्टोज को। अगला ग्रेप्स के अंदर कौन सी होती है, ये भी हम कर चुके हैं। ग्रेप्स के अंदर कौन सी होती है, ग्रेप्स के अंदर आपकी कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, फ्रूट शुगर हो गया। ग्रेप्स के अंदर आप लोगों की ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। अगला पूछ रहा है कौन सा पेंटोज शुगर है, ये भी हमने कर लिया। पेंटोज शुगर कौन सी है आपके शरीर के अंदर, एक ही, और वो कौन सी है, राइबोज। अगला आपसे ग्रेप शुगर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, आपके शरीर के अंदर कौन सी बनती है। शरीर के अंदर अगर पूछा जाएगा कौन सी बनती है, तो शरीर के अंदर आप क्या बता देंगे, आपके शरीर के अंदर कौन सी शुगर बनती है, राइबोज शुगर। ठीक है, इनमें से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेबल शुगर। टेबल शुगर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेबल शुगर। टेबल शुगर वही चीनी होती है जो आप अपने घर में खाते हो, और वो शुगर कौन सी है, आपकी सुक्रोज। इसे दो नाम से जाना जाता है, इसे एक तो आप टेबल शुगर भी कहते हैं, और दूसरा क्योंकि गन्ने के अंदर, शुगर केन के अंदर यही शुगर पाई जाती है, इसीलिए इसको केन शुगर भी कहते हैं। तो अगर आप इस शुगर का सोर्स देखेंगे, इसका स्रोत देखेंगे, तो ये आपको कहाँ कहाँ से मिलती है, ये मिलती है आपको शुगर केन से, ये मिलती है आपको बीटरूट से, या अगर आप देखेंगे जैगरी यानी कि गुड़, इन सभी के अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है, इन सभी के अंदर आपकी सुक्रोज पाई जाती है। ये एक डाइसैक्राइड है, यानी कि दो शुगर से मिला के बनती है। तो जो दो शुगर इस सुक्रोज के अंदर प्रेजेंट होती है वो कौन सी है आपकी, वो दो शुगर है आपकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वो दो शुगर कौन सी है आपकी, वो दो शुगर है आपकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ मिल्क शुगर हम कर चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिल्क शुगर, वो हो गई आपकी लैक्टोज। अगला बताइए, ग्रेन शुगर, अनाज की शर्करा किसे कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेन शुगर, अनाज की शर्करा किसे कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अनाज की शर्करा किसे कहा जाता है, अनाज की शर्करा कहा जाता है माल्टोज को, जो कि दो ग्लूकोज के, ये माल्टोज भी डाइसैक्राइड है। अगर पूछा जाएगा कौन सी दो ग्लूकोज को मिला के बनती है, तो वो दो कौन सी हो जाएंगी, कौन सी दो शुगर को मिला के बनती है, तो आप क्या बता देंगे, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, ये सभी अनाज के अंदर पाई जाती है। तो जौ हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, दालें हो गई, ग्राम यानी कि चना हो गया, इन सब के अंदर यही माल्टोज नाम की शुगर पाई जाती है। अगला बताइए, प्लांट शुगर किसे कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लांट शुगर। प्लांट शुगर किसे कहते हैं, वेरी गुड, प्लांट शुगर किसे कहा जाता है, प्लांट शुगर कहा जाता है सेल्यूलोज को। प्लांट सेल वॉल के अंदर ऑब्वियस है यही सेल्यूलोज ही पाई जाती है। नेक्स्ट बताइए, प्लांट के अंदर रिजर्व्ड फूड मटेरियल किसे कहते हैं, प्लांट के अंदर रिजर्व्ड फूड मटेरियल, प्लांट के अंदर रिजर्व्ड फूड मटेरियल किसे कहा जाएगा।
प्लांट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल किसे कहा जाता है? प्लांट के अंदर स्टार्च को कहा जाता है। प्लांट के अंदर किसे कहा जाता है? स्टार्च को। अब बताइए एनिमल्स के अंदर किसे कहा जाता है? एनिमल्स में देखो, एनिमल्स जानवर, जानवर से जेन, जेन जान, जेन जान, ठीक है। तो ये जेन से याद रखेंगे, जानवरों के अंदर जेन वाला ग्लाइकोजेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिजर्व फूड मटेरियल से ग्लाइकोजेन, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होता है? क्या बताएंगे? यही ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे किया जाता है? तो क्या बताएंगे आप? कहाँ स्टोर होता है? ये आपके लिवर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। सो विद दिस एंड्स योर चैप्टर, मतलब आज का टॉपिक। आज बहुत सारी डिस्टर्बेंस की वजह से ये क्लास ऐसे ही चली है। संडे को आप लोगों की क्लास होगी, संडे को आप लोगों की क्लास, आई रिपीट, दोबारा बता रही हूँ, संडे को आप लोगों की क्लास होगी। और संडे को आपकी क्लास कितने बजे से है? संडे को आपके 2 टाइमिंग पे क्लास है, ठीक है। संडे को आपकी क्लास होगी, प्लीज माइंड दिस, आप लोगों की उसे मिस मत कीजिएगा। 4 घंटे की क्लास है, काफी सारा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो संडे को जो आपकी क्लास है वो एक तो है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, और फिर है उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। चलिए, क्लास को अभी यहीं पे एग्जिट करेंगे। आप लोगों से आज की क्लास के लिए अपॉलॉजीज हैं, टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है। इनफैक्ट जितना बुरा आपको लग रहा है उससे ज्यादा बुरा मेरे को लग रहा है कि यहाँ होते हुए भी आप लोगों की क्लास नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। धन्यवाद। देखिए, एक चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगी, रेटिंग जो है ना, वो रेटिंग टीचर्स की होती है। अगर यहाँ पे इसके बाद आप लोगों को क्लास एंड करने के बाद रेटिंग करने के लिए आएगा, अगर आप उसे 1 करते हैं यानी कि पुअर रेटिंग देते हैं, तो वो रेटिंग मेरे लिए जाएगी, ठीक है। तो रेटिंग आप इस तरीके से कीजिएगा कि चाहे भले ही आप 5 मिनट पढ़ते हो, उस 5 मिनट में आपको कंटेंट क्या मिल रहा है, ठीक है। कंटेंट क्या मिल रहा है, वो रेटिंग ऐप के लिए नहीं है। तो जहां टीचर की बात होती है वहां टीचर को टीचर की तरह रेट कीजिएगा। टीचर में भी अगर आपको टीचर पसंद है तो आप अच्छी रेटिंग दीजिएगा, ठीक है। चलिए, शहनवाज, मैं खुद, देखिए इसका जवाब मैं नहीं दे सकती कुछ भी जो आप पूछ रहे हैं। एनीवेज, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, टेक केयर, स्टे हेल्दी। हाँ रामजतन, यूट्यूब पे क्लास होगी अभी 6 बजे, यूट्यूब पे होगी।